मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं 15 सितंबर के दूसरी पाली में जो एसटीटी के एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की बता रहा हूं। इस वीडियो में 44 क्वेश्चन हैं जिसको मैं बता रहा हूं। बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। सोवियत संघ के विघटन कब हुआ? तो 1991 ईस्वी में। घोड़ा दागने की प्रथा किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट के मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। चलिए अगला प्रश्न है, चावल की प्राप्ति कहाँ से हुआ? तो चावल की प्राप्ति जो है नवपाषाण काल में कोल्डिहवा से हुआ था जो उत्तर प्रदेश में है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो 1906 ईस्वी में ढाका में। सहायक संधि की शुरुआत किसने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। न्याय के जंजीर उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? तो जहांगीर। पहिया के आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल। बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? तो 1912 ईस्वी। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6। लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाया? यानी ब्लड एंड आयरन नीति? तो बिस्मार्क। चाणक्य के अर्थशास्त्र में प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बताया गया? तो 18 इकाई में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। महाबलीपुरम मंदिर किसने बनवाया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। ऋग्वेद के किस मंडल में वन व्यवस्था की चर्चा है? तो 10वें मंडल में। इब्न बतूता कहाँ के रहने वाला था? तो मोरक्को के। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखा? तो हरिसेन। नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो 1930। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तावित हुआ? तो 28 अगस्त 1928। स्नानागार कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिए थे। तो वे अपना अंतिम समय जो है श्रवण बेलगोला जो एक जैन में था वहीं पर बिताए थे। रामपुरवा अभिलेख कहाँ स्थित है? तो बिहार के पश्चिम चंपारण में। भारत में डच कब आए थे? तो 1598 ईस्वी में। देखिए इस क्वेश्चन को मतलब 24 नंबर क्वेश्चन 2 बार कर दिया इसलिए कि कुछ अभ्यर्थी बताए हैं कि भारत में डच कब आए थे और कुछ अभ्यर्थी जो है कि यह प्रश्न भेजे हैं कि भारत में पहला डच फैक्ट्री कब स्थापित हुआ। तो आप लोग मिला लीजिएगा कि कौन क्वेश्चन था, ये दोनों में से कोई क्वेश्चन था। तो भारत में डच कब आए थे? तो 1598। भारत में पहला डच फैक्ट्री कब स्थापित हुआ? तो 1602। चलिए अगला, स्वतंत्रता, समानता और मानवता किस देश की क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांस। मिल्लत उल अखबार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। मिल्लत उल अखबार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। 6वीं शताब्दी में द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुआ? तो गुजरात के वल्लभी में। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? तो उदयन ने। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था 1756 से 1763 तक। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक जो है प्लिनी है। कौन विजयनगर साम्राज्य में शासन नहीं किया था? तो हरदेव राय। अगला प्रश्न है, कौन शासक मातृसत्तात्मक ढांचे पर आधारित है? तो सातवाहन। सल्तनतकालीन सेना में सेनापति को क्या कहा जाता था? तो दीवान ए आरिज। कहीं कहीं पर इसका नाम आदिश ए मलिक भी मिलता है। आपको ऑप्शन में जो रहा होगा देख लीजिएगा। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया? तो औरंगजेब ने। सामाजिक संविदा के लेखक कौन है? तो रूसो। 1932 में पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? पूना समझौता। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमारगुप्त ने। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? था 712 ईस्वी में। कश्मीर के किस शासक को अकबर कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन। सैनिक विद्रोह के नेता कौन थे? तो पूरा इंडिया में सैनिक विद्रोह के नेता बहादुर शाह जाफर थे। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग थे। संन्यास, हाँ इस क्वेश्चन को भी जो है ना मतलब 40 नंबर 2 बार कर दिए हैं इस वजह से कि कुछ अभ्यर्थी कहे कि सैनिक विद्रोह के नेता पूछे थे, कुछ अभ्यर्थी कहे कि सन्यासी विद्रोह के नेता पूछे थे।
तो आप लोग देख लीजिएगा किसका पूछे थे। सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे? तो मंजर शाह और चौधरानी देवी। चंपारण सत्याग्रह में 1917 में किसके बुलाए पर महात्मा गांधी वहाँ गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के। शिवाजी कौन सा कर लेते थे? तो चौथा या सरदेशमुखी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो शाहजानंद सरस्वती। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी। देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर 7631659090 है, जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। बाकी जो 6 प्रश्न हैं हिस्ट्री का या अन्य क्षेत्र का भी, मतलब कि और अन्य पाली का भी, अगर सोशल साइंस का क्वेश्चन आप लोगों का, किसी विषय का क्वेश्चन आप लोगों के पास हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेजिएगा, ताकि मैं उसका वीडियो ताकि मैं उसका आंसर की बता सकूं। जय हिंद, जय भारत।